ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ज्ञान होने के बावजूद आपके जीवन में सुख नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और बुध देव के प्रैक्टिकल रूटीन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु और शुक्र के प्रैक्टिकल रूटीन क्या होने चाहिए। गुरु और शुक्र वास्तव में हमारे जीवन में किस तरह की बैलेंसिंग करते हैं और कैसे हमारे लिए वो उपयोगी बनते हैं। मित्रों, ज्यादातर लोग गुरु और शुक्र को गलत तरह से समझते हैं और समझाते हैं। गुरु का मतलब केवल कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं होता है, इसी तरह से शुक्र का मतलब केवल भोग नहीं होता है। मित्रों, गुरु का सही अर्थ है ऐसे ज्ञान को जानना और जीवन में उतारना जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को समृद्ध बनाता है। और शुक्र का सही अर्थ है जीवन में सुख को संतुलित करना, हैप्पीनेस को सुख सुविधाओं से ऊपर रखना, अपने जीवन में प्रेम का उतरना। लेकिन ये वो प्रेम नहीं है जो वासना से भरा हो, बल्कि वास्तविक प्रेम का जब हमारे जीवन में उतरना होता है तो शुक्र सच्चे रूप में हमारे जीवन में काम करते हैं। मित्रों, गुरु शुभ फल तब देते हैं जब आप सच्चे ज्ञान को जीवन में उतारते हो। केवल ज्ञान ले लेना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारते हो तब तक गुरु शुभ फल नहीं देते हैं। यानी ज्ञान का उपयोग करना ही गुरु का सबसे बढ़िया उपाय है। दोस्तों, कुंडली में गुरु जब भी पीड़ित होते हैं तो वो आपको ज़्यादा कर्मकांड, ज़्यादा पूजा पाठ या अव्यावहारिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसका जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, या ऐसा ज्ञान जो जीवन के लिए ठीक नहीं है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है, ऐसे ज्ञान में गुरु आपको उलझा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले गुरु को शुद्ध करने का उपाय करना चाहिए, फिर गुरु को पुष्ट करने का उपाय करना चाहिए। इन उपायों के करने के बाद जब गुरु शुद्ध हो जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं, तब आपको जीवन में ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसी गाइडेंस मिलती है जिससे आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आपको मिलने लगती है। तो दोस्तों, गुरु के प्रैक्टिकल उपाय की अगर हम बात करें तो आपके जीवन का जो पक्ष भी कमजोर है, पक्ष का मतलब आप समझ रहे होंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी तरह का पक्ष जो आपका कमजोर है, उस विषय पर आप कुछ पुस्तकें लें जो अच्छी हों, प्रमाणित हों, अच्छे लेखकों की हों, ऐसे लोगों की हो जिन्होंने जीवन को बहुत करीब से देखा है, जो आपको सही गाइडेंस करती हों। ऐसी पुस्तकें रोज 20-30 मिनट पढ़ें, और ना केवल पढ़ें, उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपने जीवन के लिए जो उपयोगी है वैसे नोट्स बनाएं और फिर उस ज्ञान को कड़ाई के साथ अपने जीवन में फॉलो करें। थोड़ा थोड़ा पार्ट ही सही, लेकिन अपने जीवन में रूटीन के साथ, डिसिप्लिन के साथ उस ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग में लाएं, तो इससे गुरु शुभ फलदायी हो जाते हैं। गुरु के शुभ फल प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रैक्टिकल उपाय ये है कि जो ज्ञान आपने लिया है, जो आपके काम आया है, उस ज्ञान का विस्तार करें, यानी उस ज्ञान के माध्यम से दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं, दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएं। और दोस्तों, गुरु का तीसरा प्रैक्टिकल उपाय ये है कि अपने जीवन में रोज कुछ अच्छा निर्णय लेने की आदत डालें। यानी जो ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, वो आपकी आदत नहीं बनी है, तो अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारें, यानी निर्णय लें, उस ज्ञान को उतारने का निर्णय लें और एक एक करके एक एक छोटी छोटी आदतें बदलें और अच्छी आदतें अपने जीवन में बनाने का निर्णय लें। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र को सुख चाहिए, लेकिन ज़्यादा भोग नहीं। कुंडली में जब भी शुक्र पीड़ित होते हैं, वो आपको अति भोगी बना देते हैं, वो आपको चरित्रहीनता तक ले जा सकते हैं, आपको अत्यधिक खर्चा करने वाला या फिजूल खर्चा करने वाला बना सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहना भी शुक्र की अच्छे होने की निशानी नहीं है, बल्कि ये पीड़ित शुक्र है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट में नहीं रहना है,
इसी तरह से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी पीड़ित शुक्र की निशानी है। किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, ये पीड़ित शुक्र की निशानी है। तो हमें शुक्र को पीड़ित नहीं रखना है, शुक्र को मजबूत रखना है, शुक्र को शुद्ध रखना है, शुक्र को अच्छा रखना है। दोस्तों, अच्छा शुक्र न केवल शरीर को बल्कि आपके मन को और आत्मा को भी सुख देता है। अब दोस्तों, जो शुक्र देव हैं वो सभी 8 ग्रहों से जुड़े हुए हैं, यानी सभी 8 ग्रहों के शुभ और प्रैक्टिकल रूटीन को जब आप अपनाते हैं तो शुक्र अपने आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं। शुक्र के बहुत अच्छे मित्र हैं बुध। वैसे तो शुक्र का शत्रु किसी को कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको शुक्र ना चाहिए हो। तो शुक्र सभी को चाहिए, तो शुक्र को सब अपना मित्र ही समझते हैं। अब दोस्तों, बुध की अगर हम बात करें तो बुध हमारी वाणी है। यदि हमारी वाणी में हमारा नियंत्रण है, यदि हम वाणी का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो भी शुक्र अच्छा होता है, क्योंकि जैसी आप वाणी बोलेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको आपके जीवन में मिलेगा। यदि आप खराब वाणी का उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में सुख नहीं रहेगा। आप अच्छी वाणी बोलेंगे, अपनी वाणी को बढ़िया रखेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। इसी तरह से शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं, अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यदि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं और पूरे अनुशासन के साथ अपने सभी कर्मों को करते हैं तो भी शुक्र अच्छे होते हैं, यानी आपको सुख मिलता है। शुक्र का सीधा सा मतलब है सुख। ये सुख न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। तो जब आप सभी ग्रहों के प्रैक्टिकल रूटीन को अपनाते हैं, उनके शुभ कारक तत्वों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो शुक्र बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपको हर तरह के सुख प्रदान करने वाले बनते हैं। इसी तरह से दोस्तों, शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। तो यदि आप अपने शुक्र को बढ़िया रखते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहता है। अब दाम्पत्य जीवन में यहाँ आपको सूर्य को भी शामिल करना है। कैसे करेंगे? तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिस्पेक्टफुल रहें, यानी एक दूसरे का सम्मान जब आप करेंगे, सम्मान किससे देखा जाता है? सूर्य से देखा जाता है। तो सूर्य के प्रैक्टिकल रूटीन को जब आप अपने जीवन में हर जगह महत्व देंगे तो शुक्र अपने आप अच्छे हो जाएंगे। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर का सम्मान करने लगेंगे तो शुक्र अच्छे हो जाएंगे। इसी तरह से शुभ मंगल का जब आप शुक्र के साथ कनेक्शन बना देंगे, शुभ मंगल क्या करते हैं? गुस्सा नहीं दिलाते हैं। वो आपको ऊर्जा तो देते हैं लेकिन गुस्सा नहीं दिलाते हैं। गुस्सा आना खराब मंगल का एट्रीब्यूट है। तो जब आप मंगल के शुभ कारक तत्व को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, यानी गुस्सा नहीं करते हैं, खास तौर पर अपने लाइफ पार्टनर से अगर गुस्सा नहीं करते हैं तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है और वही शुक्र आपको हर तरह का सुख देने वाला बन जाता है। इसी तरह से दोस्तों, शुक्र के साथ जब आप चंद्रमा को कनेक्ट कर देते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन और ज़्यादा सुखमय हो जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपकी भावनाएं। तो आप अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें तो भी शुक्र आपको सुख देने वाले हो जाते हैं। अब दोस्तों, शुक्र को शुभ करने के लिए या अच्छा करने के लिए कुछ डेली बेसिस उपाय भी आप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल होने चाहिए। उनमें से पहला जो उपाय है वो है स्वच्छता। शुक्र को नीट एंड क्लीन चीज़ें पसंद हैं, यानी आप साफ कपड़े पहनिए, अपने व्हीकल को साफ रखिए, अपने घर में, अपने जीवन में स्वच्छता को महत्व दीजिए। सौंदर्य सामग्री यानी जैसे परफ्यूम वगैरह हैं, इत्र वगैरह हैं, इनका उपयोग करिए, इससे शुक्र यूटिलाइज होते हैं। और दोस्तों, अपने जीवन में कला, संगीत और सौंदर्य को महत्व दें। जरूरी नहीं है कि ये सौंदर्य आर्टिफिशियल हो, बल्कि हमारी प्रकृति में चारों तरफ एक प्राकृतिक सौंदर्य छाया हुआ है, उसको महत्व दें। तो यदि आप कला, संगीत और सौंदर्य को अपने जीवन में महत्व देते हैं तो भी आपके शुक्र अच्छे हो जाते हैं। तो दोस्तों, अंतिम बात यही है कि जब हम गुरु यानी ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करते हैं और सुख को सीमा और संतुलन के साथ उपयोग में लाते हैं तो जीवन अपने आप बैलेंस्ड होता है। और इसके लिए हमें
सभी ग्रहों के शुभ प्रैक्टिकल रूटीन्स को अपनाना चाहिए और उनके शुभ कारक तत्वों को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे शनि, राहु और केतु के प्रैक्टिकल रूटीन क्या हो सकते हैं और अपने जीवन में हम इन्हें किस तरह से बढ़िया रख सकते हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ज्योतिष को डर के साथ नहीं बल्कि एक सही दिशा और समझ के साथ यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।